अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे जी, मैं नॉवल पे, शॉर्ट स्टोरीज वगैरह पे काफ़ी दफ़ा इंग्लिश लिटरेचर के साथ जो रिलेट करता है उस पर बात कर चुका हूँ। लेकिन आज हम ये बात करेंगे कि हमारे साथ जो उर्दू लिटरेचर के टीचर है सर आरिफ शाह, उनसे हम ये जानेंगे कि नॉवल की तारीफ क्या है, दास्तान किसे कहते हैं, इन दोनों में फ़र्क क्या है। सर, नावल इसका ताल्लुक भी फिक्शन से है, जिसको हम उर्दू में अफसानवी अदब कहते हैं या अफसानवी नसर कहते हैं। इसका ताल्लुक भी उस कबीले से है। तो दास्तान, नावल, अफसाना, ड्रामा जिसमें किस्से बयान होते हैं। अफसानवी अदब इसको इसलिए कहते हैं कि इसमें किस्सा कहानी होती है, फिक्शन है। ठीक है, तो बेसिकली नावल इटालियन वर्ड्स है, इतालवी जुबान का लफ्ज़ है। इसका जो लफ्ज़ी लुग़वी मतलब है नया, अनोखा, निराला, अजीब। ठीक है, फिर अगर हम उसकी इस्तिलाही तारीफ से बात करें तो नावल वो किस्सा या कहानी है जिसका मौजू इंसानी ज़िंदगी है, इंसानी ह्यूमन लाइफ है। और एक नावल निगार अपने ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं का, ज़िंदगी के मुख्तलिफ गोशों का, ज़िंदगी के मुख्तलिफ एंगल का मुकम्मल और गहरा मुशाहिदा करता है। फिर एक ख़ास सलीके और तरतीब के साथ अपने तजुर्बात को, अपने मुशाहिदात को कहानी की शक्ल में, कहानी की रूप में पेश करता है। तो ये नावल की मुख्तसर तरीन तारीफ है। मुख्तलिफ नकादों ने नावल की मुख्तलिफ तारीफ़ें की है, तो ये उनकी मुख्तसर तरीन तारीफ थी। नावल में देखिए हकीकत निगारी बुनियादी चीज़ है, रियलिज्म जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं। तो नावल में हकीकत निगारी पर जोर दिया जाता है। और मैं अगर एक बात कहूँ, आपने दास्तान की बात की है, तो ये दास्तान, ये नावल इसको इसलिए कहा जाने लगा क्योंकि इससे पहले अगर हम बात करें तो हम लोग दास्तान पढ़ते थे। दास्तान में माफूकुल फितरत चीज़ें, खैर की आदत, अनासर या जो अकल से मावरा चीज़ें हैं, मेटाफिजिक्स पे जिसको आप कहते हैं, वो चीज़ें होती थी। तो लोग तंग आ गए स्टार्ट में। तो फिर जो नावल की बात, उर्दू नावल की बात कर रहा हूँ, तो फिर इसलिए नावल इसको कहा जाने लगा नया, एक नया, ये टेस्ट में तब्दीली आ गई, जायके में तब्दीली आ गई। तो नावल में फर्जी और ख्याली और माफूकल फितरत बातों से इज्तनाब किया जाता है और हकीकत निगारी पर जोर दी जाती है। तो ये नावल की तारीफ थी और उसका कुछ पस मंजर था। और आपने सवाल पूछा था, वो बहुत अहम सवाल पूछा था, दास्तान और नावल में जो फर्क है वो क्या है। दास्तान को हम अंग्रेजी में शॉर्ट स्टोरी कहते हैं। नहीं, शॉर्ट स्टोरी तो अफसाना कहते हैं। अच्छा, उस पे नावल और अफसाने में फिर हम फर्क बयान करेंगे, वो डिफरेंस है। आज हम दास्तान और नावल में, अभी जब मैं, दास्तान नोवेला है, नोवेल है, शॉर्ट स्टोरी है। नहीं, ये तवील के साथ है, बहुत लेंथी होती है, 4-4 हजार 5-5 हजार का किस्सा होता है। अभी मैं अगर फर्क को समझाऊंगा तो उसमें ख्याली चीजें ज्यादा होती है। पहला जो फर्क है दास्तान और नावल में, यही जो मैंने कहा था ना, रियलिज्म का, हकीकत निगारी का और इमेजिनेशन का। जो दास्तान है वो बेलगाम तखय्युल की पैदावार है। उसमें सारी चीजें ख्याली होती है, तखय्युल की जोर से, तखय्युल की मदद से आप कहानी को लिखते हैं। वैसे अगर आपको याद हो तो ये जिन, देव, परी, भूत वगैरह, हाँ, मिथ, जो यूनान में आप लोगों ने पढ़े थे, हाँ, ग्रीक मिथोलॉजी, बिल्कुल यही दास्तान इसी से आया है। तो ये चीजें हकीकत से तो उनका कोई ताल्लुक नहीं है, हकीकत से मावरा है। हाँ, भूत, परी आपने देखी है, जिन आपने देखा है, देव आपने देखा है, तो ये और दास्तान में ये चीजें होती हैं। अच्छा, जबकि आप अगर नावल की बात करें तो नावल निगारी में हकीकत से रूबरूदानी मुमकिन नहीं। दास्तान जो आपने मेटाफिजिक्स की बात की, वो चीजें सिर्फ मिथोलॉजी, वो हमारे पश्तो की भी मिथोलॉजी है, इसको हम फेबल कहते हैं। फेबल, हाँ, वो चीज जिसमें जड़ी बूटियां बात कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल यही तमसील। बादल आपको कुछ कह, आसमान आपसे कुछ कह रहा है। ये जो, अगर आप देखिए उर्दू की पहली दास्तान सबरस, आप हैरान होंगे, उसमें जो इंसानी सिफात है, हुस्न है, दिल है, नेकी है, बदी है, इश्क है, मोहब्बत है, हुस्न है, जो अदाए है, ये कैरेक्टर है। सबरस उसका नाम है और मुल्ला वची ने इसको तख्लीक किया था। तो ये देखिए इस दास्तान में ये सारी चीजें, अब देखिए हकीकत से तो उसका कोई ताल्लुक नहीं। जबकि नावल में अगर आप आ जाए तो नावल में आप हकीकत निगारी से रूबरूदारी नहीं कर सकते। वो सारी चीजें आप रियल बयान करेंगे, हकीकत पर पबनी हो, तमाम चीजें, तमाम वाकयात, तमाम किरदार
हकीकत पर मबनी हो। दूसरी चीज है कि जैसे मैंने अभी बातों बातों में इनका तस्करा कर दिया, माफोकल फितरत अनासर का गलबा होता है, जिनका परी का दूसरी जन्म तीसरी जन्म, एक एक किरदार उसमें पहले जोगन है फिर सांप है, दूसरे जन्म में वो इंसान बन जाती है, इंसान बन जाता है। तो ये दास्तान की लाजमी चीज है, जबकि नावल में इन चीजों का गुजर भी नहीं है। पूरी आप जिंदगी में जो कुछ हो रहा है आप हूबहू वही बयान करेंगे, ठीक है। और फिर प्लाट प्लाट पे इंशाल्लाह हम डिस्कशन करेंगे आगे कि प्लाट किसे कहते हैं। दास्तान में प्लाट होता है, कहानी का आगाज भी होता है, उसका उतार चढ़ाव, उसका इर्तिकाब भी इख्तिताम भी होता है, लेकिन नावल की तरह उसमें किरदारों का तज्जिया और हकाइक की तलाश और नावल की तरह उसमें तनासुब और तवाज़ुन नहीं होता। डिस्क्रिप्शन, हाँ, चीज को डिटेल से बयान हाँ, करना, बताना, जो तो बैलेंस नहीं होता। वाकयात में आप उलझ जाते हैं, दास्तान में इतने ज्यादा वाकयात होते हैं कि आप उलझ जाते हैं, जबकि नावल में एक तरतीब होती है, हर एक वाकया भी वकूअ पज़ीर हुआ, हाँ, दूसरा वाकया इससे लिंक होता है, तीसरा उससे लिंक होता है। तो दास्तान में इस तरह तवाज़ुन और तनासुब नहीं होता। और जो अहम चीज है, सबसे अहम चीज जो नावल और दास्तान की राह जुदा करती है, देखिए वो जुबान में खिताबत, जो दास्तान की जुबान है वो खतीबाना होता है, उसमें रंगीनी होती है, तकल्लुफ और आराइश का गलबा होता है। वैसे अगर आपको इंफॉर्मेशन के लिए बताता चलूं कि दास्तान कहने की चीज है और लिटरेचर है। हाँ, अगर आपको याद है पिछले जमाने में बादशाह लोग के सागो और दास्तान वो रखते थे। हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते थे, दादा दादी, वो भी हमें ये चीजें सुनाया करते थे। हाँ, रिटन फॉर्म में आई डोंट थिंक सो ये चीजें होंगी। बड़े शौक से सुन रहा था जमाना, हम ही सो गए दास्ता कहते कहते, ठीक है। तो ये दास्तान सुनने की, सुनाने की, सुनने की और कहने की चीज है, जबकि जो नावल की जुबान है वो रोजमर्रा के मुताबिक होती है, उनमें अदबी चाशनी पाई जाती है, लेकिन दास्तान की तरह पेचीदगी और मुश्किल पसंदी से वो पाक होती है। तो ये दास्तान और नावल में फर्क, तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। और इंशाल्लाह आपने फिर सवाल पूछा था अक़साम के बारे में, हाँ, नावल के टाइप्स। आप अंग्रेजी में मुझे भी बताइए कि अंग्रेजी में भी है। मेरा जो मुख्तलिफ अक़साम है उसमें एक किरदारी नावल है, जिसमें नावल में कहानी एक मरकजी किरदार हो, पूरी कहानी उसके गिर्द घूमती हो। जैसे उर्दू में इब्नुल वक्त है, तौबतुन नसूह है, ये मौलवी नज़ीर अहमद ने नावल लिखे है। तो पूरी कहानी, पूरा किस्सा एक किरदार के, मेन किरदार के, मरकजी किरदार के गिर्द घूमती है, तो उसको किरदारी नावल कहते हैं। और दूसरा है मुहिम्माती नावल, हाँ, मुहिम्माती, जो मुहिम से निकला है। तो इस किस्म के नावल में हर आन नई मुहिम्मात सामने आती है, जो हाँ मिशंस होते हैं, बिल्कुल, और किरदारों को पूरी आज़ादी हासिल होती है। और ये वैसे ये मुहिम्माती नावल बड़े दिलचस्प होते हैं। इसमें जो नावल निगार है वो क़ारीन को नई नई दुनियाओं की सैर कराता है, नए नए मिशन पे वो जाता है, तो इंटरेस्टिंग होता है। ये ज्यादा लोग ये पढ़ते हैं मुहिम्माती नावल। और फिर वाक़याती नावल, ये एक और किस्म है नावल की उर्दू में, ऐसे नावल जिनमें वाक़यात की भरमार हो, बहुत ज्यादा वाक़यात हो, उसमें किस्सा गोई पर जोर दिया जाता है, किरदारों को अहमियत नहीं दी जाती, वाक़यात को अहमियत दी जाती है। तो अगर आप लफ्ज़ पे भी गौर करें, हाँ, इवेंट्स पे, बिल्कुल, तो ये वाक़याती नावल एक और किस्म है। जो सबसे अहम, जो मेरा पसंदीदा टाइप है नावल का, वो तारीख़ हिस्टोरिकल नावल है, ठीक है। आप किसी हिस्टोरिकल पर्सन को, तारीखी शख्स को या किसी पीरियड को आप समझ, जो ड्रामा है अतुल वगैरह, हाँ, ये हिस्टोरिकल नॉवेल्स पे बेस्ड है, हिस्टोरिकल स्टोरीज है। हाँ, अगर हम नॉवेल की शक्ल में लिखते हैं तो वो एक हिस्टोरिकल नॉवेल कहलाएगा। अच्छा, अब्दुल हलीम शरर ने इस तरह, अगर आपको याद हो, ये एक फ़िरक़ा बातिनी है, बातिनी फ़िरक़ा था, हसन बिन सबा जिनके बानी थे, और जो कुरान के अल्फाज से माने से इनकार करते, ये डिटेल में नहीं जाना चाहता, जुज़ियात पे बात लंबी हो जाएगी। तो फिरदौस बरी अब्दुल हलीम शरर ने जो तारीख़ी नावल निगारी का आगाज़ किया था, उर्दू में जो तारीख़ी नावल निगारी के बानी है वो अब्दुल हलीम शरर है, शायर भी थे। तो और आज के दौर में आपने मेरे ख्याल में उनकी नावलें पढ़ी होंगी, नसीम हिजाजी, इसके मुख्तलिफ तारीख़ी नावल मैंने पढ़े हैं, आखिरी चट्टान है, आग और खून है,
یوسف بن تاشفین, محمد بن قاسم, یہ موجودہ دور کے جو تاریخی ناول نگار ہے, سب سے بلند مقام اس کا ہے. پھر جاسوسی ناول بھی ہے, جاسوسی ناول انگریزی میں بھی ہے. اس طرح کے موویز تو بہت بنے ہیں اور ظاہر سی بات ہے بکس بھی ہوں گے, ناول وغیرہ تو ہوتے ہیں. اس کی بنیاد تجسس پہ, تحیر پہ اور اضطراب پر ہوتی ہے, اور میں انہونی باتیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جاسوسی ناول بھی اردو میں, ابن صفی کا نام اس میں سر فہرست ہے. ابن صفی نے جاسوسی ناول لکھے تھے, عمران سیریز ہے. اچھا, اور سب سے اہم جو ہے, جو سب سے زیادہ لکھے گئے ہیں, وہ اصلاحی ناول ہے, کہ وہ معاشرتی اصلاح کے مقاصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو ناول لکھے جاتے ہیں اصلاح کے. آپ کا مقصد نہیں اصلاح کرنا, ٹھیک ہے. مولوی نذیر احمد کے ناول سے, یا بہت سارے ناول نگار ہیں جن کا مقصد اصلاح ہوتا ہے, لوگوں کے یا معاشرے کی اصلاح کے لیے ناول لکھتے ہیں. تو یہ زیادہ, یہ ویسے نظریاتی ناول بھی ایک قسم ہے, خاص نقطہ نظر ہے, خاص نظریے کے تحت آپ ناول لکھتے ہیں. تو یہ اصلاحی ناول انہی کی, نظریاتی ناول کی قسم ہے. باقی بھی اقسام ہے, ڈرامائی ناول ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ چند اقسام تھے, اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ایلیمنٹس پہ بات کریں گے. ہاں, ایلیمنٹس آف ناول اور ہسٹری, تھوڑی اردو ہسٹری, ناول کی تھوڑی سی ہسٹری پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ العزیز. بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ.